जब से पीवीसी मेटा लॉन्च हुआ है तब से सिस्टम की जो भी स्ट्रेटजी अभी तक आई है ज़्यादातर फेल हो रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों सिस्टम अपनी स्ट्रेटजी को सही से लागू नहीं कर पा रहा है और उसका स्वागत पर्ल वाइनर नहीं कर रहे हैं? इसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जो पीवीसी मेटा टोकन की वैल्यू है ये जब तक सेल परचेज नहीं होगी और पीवीसी मेटा की लॉन्च की जो स्ट्रेटजी है सफल नहीं होगी, तब तक उसकी वैल्यू नहीं बढ़ने वाली है। और वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो हम सबको नुकसान होने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले हम आज समझते हैं कि सिस्टम की स्ट्रेटजी फेल कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, और अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें सिस्टम क्या करने जा रहा है और उसे आगे क्या करना चाहिए। पीवीसी बेटा ने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई उसके अंतर्गत इन्होंने अपना पूरा रोड मैप दिखाया हमें। और उस रोड मैप को अगर देखें तो आज ये रोड मैप के 5वें चरण में है। 5वां चरण जहाँ पे इनका सारे एक्सचेंज के साथ टाई अप होना था और उस पर लॉन्च होना चाहिए था, जिसमें ये अभी तक एक्टिव नहीं हो पाए हैं। और अपने जो भी कम्युनिटी इन्होंने बना रखी है उसको और ग्रो करने के लिए इनको काम करना था, जहाँ पे अभी इनको सफलता नहीं मिली है। और अगर यही हाल रहा तो सिस्टम को आगे और परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं। और इनकी जो स्ट्रेटजी है अगर वो फेल होती है तो पीवीसी मेटा का रेट बढ़ने की जगह गिरना शुरू हो जाएगा। तो क्या कारण है जिसकी वजह से ये फेल हो रहे हैं? तो मेरे हिसाब से जो पहला कारण बनता है इनका, इन्होंने ग्राहक की आवश्यकता को सही से समझना जरूरी नहीं समझा। दूसरा कारण क्या है? कस्टमर की आर्थिक स्थिति को, परिस्थिति को ना समझकर बिना उसका आकलन किए पीवीसी मेटा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बैंक विड्रॉल बंद कर दिया, जिससे बैंक से पैसे की निकासी पर रोक लग गई। और तीसरा कारण है ऑटो पुल को रोकना, जिससे पर्लवाइनों में निराशा आती जा रही है और उनके पास फंड को लिक्विडेट करने के लिए ऑप्शन नहीं है। और पीवीसी मेटा सिस्टम में भी जब तक डीपी ये रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक लोगों को फार्मिंग करने में दिक्कत आने वाली है। चौथा और महत्वपूर्ण कारण है, लीडरों के साथ इन्होंने बिजनेस प्लान को समय से शेयर नहीं किया और ना ही उस पर कभी चर्चा की, और अचानक से अपनी तरफ से इसे लागू कर दिया। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए उसका कम्युनिकेशन, लोगों से संवाद और परिस्थितियों के बारे में बातचीत करके समझना, करने के फ़ायदे नुकसान के बारे में जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये चीज़ पीवीसी मेटा को लॉन्च करते समय पर्लवाइन सिस्टम ने ध्यान नहीं दिया और लीडर्स को महत्व नहीं दिया, उनके महत्व को नहीं समझा। और जिसका आज एक कारण है कि लीडर्स निराश हैं और वो अपनी टीम को दूसरी तरफ घुमा के ले जा रहे हैं, दूसरे बिजनेस प्लान में ले जा रहे हैं, जिससे पीवीसी मेटा के बिजनेस और पर्लवाइन के बिजनेस पे भी प्रभाव पड़ रहा है। और अभी भी अगर सिस्टम इन चीज़ों को सही से नहीं समझेगा तो निश्चित रूप से सिस्टम का नुकसान है। पीवीसी मेटा पे नया नोटिफिकेशन आया है और जिसके हिसाब से 31 अक्टूबर 2022 से रेडीम ऑप्शन खुलने वाला है, और जो टोकन फार्मिंग में रिवार्ड वैल्यू सिस्टम ने दिए थे उसे पीवीसी मेटा टोकन और सीड फंडिंग के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। चाहे तो पीवीसी मेटा टोकन को अपने कनेक्ट वैलेट में भी रखकर बढ़ते मूल्य का लाभ ले सकते हैं और सीड फंडिंग के माध्यम से बढ़ाकर अधिकतम पीवीसी मेटा टोकन को प्राप्त कर सकते हैं। आज पीवीसी मेटा की वैल्यू 6.23 BUSD है, जो अगर देखा जाए तो पिछले काफ़ी दिनों से स्टेबल है, इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नज़र नहीं आ रही है। जिसका मतलब है कि सिस्टम को जो अपने कस्टमर
जो कि लगभग 80 से 90 लाख लोग हैं सिस्टम के अनुसार। लेकिन मैं इसको समझता हूँ कि अगर लोगों ने 4-4 आईडी एवरेज लगाई है तो 20 लाख से 25 लाख के आसपास लोग एक्टिव हैं जो इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। उनसे जो पीवीसी मेटा सिस्टम की उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पा रही है। पीवीसी मेटा की फार्मिंग का जो प्लान था कि सभी लोग फार्मिंग करने लगेंगे, सीड फंडिंग में पैसा लगाएंगे, वो नहीं हो पा रहा है। पर्ल वाइनर टोकन फार्मिंग में रुचि नहीं ले रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि तकनीक का सही से ज्ञान नहीं होने की वजह से उनका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है। और यह सिस्टम के लिए भी निराशाजनक है और हम सब के लिए भी, क्योंकि जब तक टोकन फार्मिंग नहीं होगी, टोकन की खरीद बेच नहीं होगी, टोकन का मूल्य नहीं बढ़ेगा। अब सिस्टम को क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से सबसे पहले इनको जो डीपी है उसको रिलीज करना चाहिए। और अगर ये चाहते हैं कि सीड फंडिंग में पैसा लगाएं, पब्लिक अपने पास से पैसा लगाए, तो उनको डीपी का कन्वर्जन बैंक के थ्रू पैसे में करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, सभी लोगों के पास पैसा आने लगेगा और वो सीड फंडिंग आराम से कर लेंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जहाँ तक मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इसका मार्केट में रेट गिरेगा, लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अगर ये इस समय अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से बाकी एक्सचेंज पे लिस्ट कर भी देते हैं, तब भी इनको वो सफलता नहीं मिलेगी जो इन्होंने सोच के रखा हुआ है कि जब इनके सारे पर्ल वाइनर सीड फंडिंग करेंगे तो जिस स्पीड से इसका रेट बढ़ेगा और उसका जो फ़ायदा इनको मिलने वाला था वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ये किसी भी हालत में अभी एक्सचेंज पे अपनी टोकन को सेल परचेज के लिए उपलब्ध नहीं कराएंगे। पॉसिबली ये लिस्टिंग तो कर सकते हैं, जैसा इनका प्लान है, लोगों मतलब बाकी जो एक्सचेंज है उसके ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। और लिस्टिंग करने के साथ इनको हो सकता है अपनी जो रोड मैप है उसको थोड़ा एडवांस करना पड़े। लिस्ट जो प्राइस ट्रैकिंग वेबसाइट है उस पे इनको लिस्टिंग फास्ट करनी पड़े, जो कि इनका प्लान अगले साल के पहले क्वार्टर का है। जब तक वो लॉन्च नहीं होगा तब तक आम जनता को इसके बारे में सही से पता नहीं चलेगा और रेट का अंदाज़ा नहीं लगेगा, तो सेल परचेज नहीं हो पाएगी। तो मुझे लगता है इनको इस पर भी काम करना पड़ेगा और मार्केटिंग के लिए स्ट्रेटजी इनको अपनी बदलनी पड़ेगी। मेरा ऐसा मानना है कि इनको अपने लीडर्स की बात माननी पड़ेगी, उनके साथ सही से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा और एक निश्चित तरीके से बैंक विड्रॉल देकर पहले सीड फंडिंग करानी पड़ेगी और उसके बाद डीबी से टोकन फार्मिंग करा पाएंगे। उसका फ़ायदा इनको ये होगा कि रेट वापस से तेज़ी से बढ़ेगा और इनका जो प्लान है अगले क्वार्टर का, उसमें इनको सफलता मिल जाएगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप अपना कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।